इस वक्त हम खड़े हैं पीजीआई में रेजिडेंस एरिया में एक बड़ा हादसा होने से बच गया है। हालांकि आप देख सकते हैं पीजीआई का जो ये रेजिडेंस एरिया है वेरका बूथ के ठीक सामने यहाँ पर पूरा एक घर का बरांडा धंस गया है। इसमें एक पिक्चरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बाइक और साइकिल खड़ा था जो बुरी तरह से यहाँ पर नीचे दब गया। पीजीआई में पिछले कई दिनों से वायर डाली जा रही है और ये वायर डालने का काम यहाँ पर किया जा रहा था, जिसके कारण खुदाई की थी। ये बाइक आप जो देख रहे हैं तस्वीरों में, ये पूरी तरह से गिर चुकी थी। उसके साथ ये साइकिल था जो ये खड्डे में गिर गया था। हालांकि ये सुबह का वक्त था, इसलिए कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और ये बार बार बच के। इसमें परिजनों का कहना है कि इन्होंने बार बार शिकायत की है पीजीआई को और पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये पेड़ आप देख सकते हैं पीछे, पिछले काफ़ी समय से जो यहाँ पर वायर डाली जा रही हैं उसके कारण कई जगहों में घर की दीवारें हिल गई हैं, क्योंकि वो वायर डालने का काम कई महीनों से चल रहा है, वो प्रॉपर काम नहीं हुआ है। ये पेड़ भी गिर सकता है, इसको लेकर इन्होंने पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन को शिकायत दी है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। हमारे साथ घर के रेजिडेंट है, ये क्या हुआ क्या था और ये पेड़ की जो शिकायत? सुबह 5:30 बजे जब यहाँ पर आए थे तो देखा कि ये जो बाइक है और बाइक और साथ में ये साइकिल धंस गई थी। यहाँ पर सुबह 5:30 बजे का ये समय है। कई बार यहाँ पर सुबह सुबह छोटे छोटे से बच्चे भी यहाँ पर खेलते हैं। वो तो भगवान की कृपा है कि कोई ऐसी घटना नहीं घटी। अगर यहाँ पर बच्चे खेल रहे होते तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। और ये पेड़ की जो शिकायत आपने दी है? हाँ जी, पीछे पेड़ की यहाँ पर हमारे पिताजी ने कई बार यहाँ पर बता चुके हैं कि ये पेड़ जो है ये भी गिर सकता है। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये पेड़ मजबूत है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये यहाँ पर ये एमसी यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ पर पीजीआई का ही प्रशासन कार्य करता है। हाँ जी। तो आपने शिकायत दी है तो एमसी की तरफ से कोई नहीं आया क्या? एमसी की तरफ से क्या? पहले भी यहाँ पर एक यहाँ पर पहले भी एक पेड़ गिर चुका है। उसमें भी पहले हमने पीजीआई को बताया। यहाँ पर क्या पहले पीजीआई को कंप्लेंट करनी पड़ती है, उसके बाद जाके एमसी कार्य करता है यहाँ पर। अभी आप देखेंगे ना, जो एक पीछे गड्ढा खोदा हुआ है, उस गड्ढे के कारण ये 2 पेड़ यहाँ पर गिर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो जड़ें हैं वो कमज़ोर होती जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पर साथ में ही गड्ढा खोदा हुआ है। पर जैसे ये पीजीआई की बाउंड्री आती है, इसमें एमसी काम नहीं कर सकता, तो आपने पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन को लिख के दिया हुआ है, तो पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं हटाता? यहाँ का जो पीजीआई सोसाइटी की जो कमेटी है, उसने वो इस पे कार्य कर रही है। उन्होंने इस पे कई बार कंप्लेंट कर चुकी है। शिकायत दी है इसके रिगार्डिंग पहले भी कि ये पेड़ जो गिरने वाले हैं? की तो शिकायत दी थी भाई, इसकी कोई वो नहीं थी हमें कि ये होगा, ये हादसा होगा। बस ये हमें सुबह ही पता चला, ये इसका तो नहीं। तो ये केबल डाली हुई थी इससे पहले यहाँ पर? इसके नीचे से तो मशीन तो उन्होंने केबल डाली हुई थी, वो पता नहीं है हमें, पर इसमें जब वो मशीन लगाई थी इसके नीचे से एकदम गाढ़ा जैसा मिट्टी आई, यहाँ से भी फटी हुई, यहाँ से भी फटी हुई, रोड से भी फटे हुए थे। तो क्या पता उसके वजह से भी हो सकता है ये। इनके रिगार्डिंग हमने 1.5 महीना पहले कंप्लेंट करी थी एसएचई ऑफिस में कि कैंपस के अंदर जगह जगह ऐसे खड्डे केबल वायर डालने के लिए छोड़ रखे हैं, खाली ओपन है और इसमें कोई भी हादसा हो सकता है। और दूसरी बात, बच्चे खेलते हैं कैंपस में, है ना, तो इससे बड़े खतरों से बचने के लिए हमने पहले बोला था। ये एक नहीं है, ये 1166 kV का वायर डल रहा है, तो बड़े दिनों से डल रहा है, पर इसकी जिम्मेवारी लेने को कोई तैयार नहीं है, ना प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, ना जो इसको लुक आफ्टर कोई करने वाला नहीं है। तो हमने इसकी कंप्लेंट करी और उस पर कोई एक्शन नहीं हो पाया। तो आज फिर जैसे ये रात को हादसा हुआ तो हमें बुलाया गया, हमने जाके सबको इन्फॉर्म किया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से लोग आए और अभी मैं एसएचई ऑफिस से बात करके आ रहा हूँ। तो उन्होंने कॉल करा इनको कि अपने अपने खड्डे भरो, अब लगे हैं काम करने के लिए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जब हम कंप्लेंट करते हैं, जब कोई काम करता है अपना शुरू, तो उसको उसी को कंप्लेंट क्यों नहीं करता? कंप्लेंट करने पे क्यों काम होता है? तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा कैंपस एरिया है और इसको बड़ा निगलेक्टेड किया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन से आप सोच सकते हैं कि एडमिशन भी इसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दे रही। देखिए, हाँ, इससे पहले भी आपने देखा हो, पीछे 15 दिन पहले एक पेड़ गिरा था घर के ऊपर, तो उसमें 3 घर चपेट में आ गए थे। तो बार बार हम लिख के देते हैं। अब पेड़ जो हॉर्टिकल्चर के अंदर है, उनकी भी कुछ सेक्शंस हैं, पेड़ काटना है उसकी परमिशन लेनी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। बट जो ये एडमिनिस्ट्रेशन हमारी पीजीआई के है, उसको कैंपस एरिया की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मेंटेनेंस आप देख सकते हैं, घरों की मेंटेनेंस प्रॉपर से नहीं हो रही, घर के खिड़कियां शीशे टूटे हैं, बार बार ड्रेन्स ब्लॉक हो रही हैं। अब सड़कें ऊपर जाएंगे, सारे आपको स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन ब्लॉक दिखेंगे, उसमें मिट्टी है, घास है।
उसके भी रिगार्डिंग हमने लेटर दिया। हमारे बार बार वहाँ जाके बोलने के बाद अब थोड़ा काम शुरू हुआ है। एसएचई सर हमारे अच्छे आए हैं, कर्नल साहब, और वो इनिशिएटिव ले रहे हैं। जी हाँ, एमसी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कोई काम नहीं कर सकता। अगर रोड भी बनानी है तो पीजी एडमिनिस्ट्रेशन उनको पैसा जमा कराता है, तब वो रोड बनाते हैं। तो आपने रोड भी देखा, रोड की भी खस्ता हालत हो रखी है। थोड़ा सा बारिश होने पे जगह जगह पानी भर जाता है। स्टॉर्म ड्रेन वाटर का कोई सिस्टम नहीं है। बारिश होती है हल्की सी, सड़कों को पानी भर जाते हैं। तो इसके लिए हम बार बार एमसी को भी कितना लिखेंगे। वो कहते हैं कि हमारे एरिया के अंदर नहीं है। हम पीजीआई को बोलते हैं अगर आप नहीं संभाल सकते तो एमसी को दे दो, कम से कम मेंटेनेंस तो प्रॉपर हो सके। तो अब देखते हैं आगे, अगर हमें धरना देना पड़े, कैंपस के लोग बड़े परेशान हैं। तो आज भी सुबह काफ़ी इकट्ठे हो गए थे कि नहीं हम डायरेक्टर ऑफिस जाके बोलेंगे, तो हमने ये उनको रोका है। तो देखते हैं आगे, अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सोचेगी तो हमें दूसरा स्टेप भी उठाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब इसके लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना पड़ेगा कि वो कैंपस के लोगों की लाइफ के साथ खेल रहे हैं, है ना। तो जल्दी से जल्दी ये सब होना चाहिए, ना कि हम इंतज़ार करते रहें कोई हादसा हो तब हम उसको करें। तो अभी पहली बारिश हुई है, पहली बारिश में ही पीजीआई में ये घर का एक बरांडा गिरा जहाँ पर ये हादसा होते होते बचा है, घर वाले बचे हैं। हालांकि ये पेड़ जो गिरने वाली स्थिति में है, रेजिडेंट्स का कहना है कि वो कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं। ना पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन और ना एमसी की तरफ से कोई आया है। अभी ये 2 पेड़ भी गिरने वाले, इनकी जड़ें खोखली हो चुकी हैं। कल को कोई भी हादसा हो सकता है। इस पर पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन और एमसी को मिलकर देखना चाहिए जैसा इसमें हो सकता है। कैमरामैन आकाश के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।